हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीक जीएस एकेडमी। दोस्तों, अलीक जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक टॉपिक लिया था सोलर इक्लिप्स एंड मून इक्लिप्स, जिसको हम लोग लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। और मैंने उस टॉपिक में ये आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक मैं लेकर आऊँगा टाइड्स का। टाइड्स क्या होता है, व्हाट इज़ द टाइड्स, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइड्स। टाइड्स को हम लोग ये हिंदी में कहते हैं ज्वार भाटा। और ज्वार भाटा आखिर ये कैसे आते हैं, इसका क्या रीज़न है, इसका क्या मीनिंग है, सारी बातें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। मैंने एक डायग्राम बनाया, उस डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को ये सारी बातें बताऊँगा। जैसे आप लोग एक बोर्ड पर ये देख रहे होंगे कि एक डायग्राम लगा हुआ है। तो अगर हम बात करें ज्वार भाटा की, टाइड्स की, तो ये व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द टाइड्स। तो द rhythmic rise and fall of ocean water level twice in a day is called tide. राइज एंड फॉल, जो वेव्स होती हैं, वाटर वेव्स जो होती हैं, उनका राइज एंड फॉल जो होता है, उन राइज एंड फॉल्स को ही हम लोग टाइड्स कहते हैं। वेव्स आपने देखा होगा सी ओशियंस वगैरह में, या कहीं रिवर्स वगैरह में, या लेक वगैरह में कभी कभी ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि वेव्स, जो लहरें, जिनको हम लोग लहरें बोलते हैं, वाटर वेव्स होती हैं, ये कम ज़्यादा ऐसे चलती हैं। आखिर इनका क्या रीज़न है? तो इसका एक रीज़न होता है जिससे कि ये टाइड्स आते हैं। टाइड्स का रीज़न होता है, जैसे आपने देखा होगा कि मून में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अर्थ में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और सन में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इन सारी चीज़ों में, जितने भी प्लेनेट, सभी में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जैसे हम लोग छत पे खड़े होते हैं और छत से हम लोग अगर कूदते हैं तो क्या हम लोग अपने वज़न की वजह से नीचे गिरते हैं? हम लोग जब, जैसे ही हम लोग छत से नीचे को कूदते हैं तो हमें, जो हमारी अर्थ होती है, वो हमें खींचती है, पुल करती है। ग्रेविटेशनल पुल इसको बोलते हैं। तो हर चीज़ में एक ग्रेविटेशनल पुल होता है, और दिस इज़ द रीज़न दैट द टाइड्स टेक प्लेस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइड्स। आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये हमारा सन है, ये मून है, और ये हमारा अर्थ है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। इसमें देख रहे होंगे आप कि जो सॉलिड पार्ट्स ग्रीन कलर में दिया है, एंड लिक्विड पार्ट्स जो है ब्लू कलर में दिया है। तो आप लोगों को ये पता है कि हमारा जो सॉलिड पार्ट है वो 29% है, एंड वाटर पार्ट, जो लिक्विड पार्ट है, वो हमारा 71% है। तो जब ये सन जो है वो अर्थ को, जो यहाँ पर अर्थ अपने एक्सिस पर, और अर्थ यहाँ पर जो रुकी हुई है, ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से रुकी है। तो जब ये सन जो है अर्थ को अपने तरफ खींचता है, तो ये एक सॉलिड अर्थ है, तो अर्थ को तो पूरा अपने तरफ नहीं खींच सकता है, बट जो उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में जो हमारा पानी है, वाटर है, तो वाटर हल्का होता है, इसलिए वाटर को वो खींचता है अपने तरफ। तो ये जब अपनी ताकत लगाता है तो ये वाटर उठता है ऊपर के लिए, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उठता है। तो इसका एक डेफिनेशन भी है, द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाई द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉज द टाइड्स। इसकी वजह से ये टाइड्स आते हैं। तो जैसे हम, एक आदमी किसी आदमी को खींचता है, जैसे कोई आदमी खड़ा है, उसको हम ऐसे खींच रहे हैं अकेले, तो उसको खींचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर उसी चीज़ को दोनों आदमी खींचे, तो दो लोग खींचे तो उसको जल्दी खींच सकते हैं। तो क्योंकि मून भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स वाला है, तो जब ये एक सीट में आते हैं, पृथ्वी, अर्थ, सूर्य और चंद्रमा, जब ये तीनों एक सीट में आते हैं, तो ये, इसका ग्रेविटेशनल पुल अलग होता है, इसका ग्रेविटेशनल पुल अलग होता है। तो ये दोनों जब मिलकर इसमें फोर्स पुल करते हैं, तो यहाँ से पानी जो है बहुत तेज़ी से ऊपर के लिए उठता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की ताकत लग रही है, और ये 180 डिग्री के एंगल पर पानी को पुल कर रहे हैं। तो जब पानी को ये खींचते हैं, तो पानी की लहरें बहुत ऊंचाई पर जाती हैं, बहुत ही ऊंची फॉर्म में जाती हैं। और जब ये मून जो है, जब बीच में होता है, तो इसको हम न्यू मून के नाम से जानते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे कि सन और मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से यहाँ का, इसमें
क्योंकि सॉलिड चीज़ तो नहीं वो खींच सकते हैं, बट जो लिक्विड फॉर्म है यानी पानी है इसको तो ये खींच ही सकते हैं। तो ये जब ये कंडीशन आती है तो ये दोनों इनको मिलकर खींचते हैं तो बहुत ही बड़े बड़े टाइड्स आते हैं, बहुत ही बड़े बड़े ज्वार आते हैं, ज्वार भाटे आते हैं। तो इन्हीं को हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। तो ये जब इस कंडीशन में होते हैं तो बड़े टाइड्स होते हैं, यानी कंजंक्शन का मतलब भी हम बताना चाहेंगे। जब कंजंक्शन का मतलब युति होता है, युति का मतलब होता है कि जब ये इसके करीब में आ जाता है, इसे जोड़ने की कोशिश करता है। युति कंजंक्शन आपने इंग्लिश में भी ये देखा होगा कि कंजंक्शन हम लोग क्यों लगाते हैं, कंजंक्शन एक दूसरे से जोड़ने के लिए लगाते हैं। ठीक इसी तरह से जब ये दोनों एक सीट में आ जाते हैं तो इसका पानी तेज़ी से ऊपर के लिए खींचते हैं। जब पानी खींचता है तो हाई टाइड्स आते हैं, बहुत ही तेज़ी वाले, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टाइड्स आते हैं। और अपोजिशन का मतलब यहाँ पर ये होता है जिसे व्युति कहते हैं हम लोग। व्युति में मून जो है वो पृथ्वी के इधर आ जाता है, यानी पृथ्वी बीच में आ जाती है और सन इधर रहता ही है, स्टेब्लिश है, और इधर हमारा मून आ जाता है रिवोल्यूट करते हुए। तो मून इधर को जोर लगाता है और सन इधर को जोर लगाता है, तब भी हाई टाइड्स आते हैं, बड़े बड़े टाइड्स आते हैं। तो इस कंडीशन यानी ये भी 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीट में होते हैं तो हाई टाइड्स आते हैं, बड़े बड़े ज्वार भाटे आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी मून बीच में है, तब भी दोनों जोर लगाकर पानी को खींच रहे हैं, और जब यहाँ पर है तो तब भी दोनों तरफ पानी खिंचता है। तो ये भी हाई टाइड्स ही आता है। इसको हम फुल मून बोलते हैं जब इधर को आता है। तो ये दोनों जब इस कंडीशन में होते हैं तो पृथ्वी का जो पानी है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से खींचते हैं, उसको हाई टाइड्स बोलते हैं। तो इसी तरह से दो तरह के टाइड्स होते हैं, हाई और लो। ये नीप टाइड होता है लघु ज्वार, ये तो हाई टाइड होता है, ये नीप टाइड होता है, जिसको हम लोग लो टाइड बोलते हैं। एक कंडीशन धीरे धीरे ये आ जाती है कि सन और अर्थ आमने सामने होते हैं, बट मून जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, क्योंकि वो तो रिवॉल्व करता रहता है। तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि सन, अर्थ और मून एक जगह पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। जब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो सन अपने तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स करता है और मून अपने तरफ खींचता है। तो आप ये देखिए कि जब ये इधर खींचेंगे, यही तो वाटर है, वाटर जाएगा कहाँ, यही वाटर है, तो ये ऐसे खींचते हैं, ये ऐसे, तो यहाँ पर जोर कम लगता है। तो वाटर जो है ज़्यादा ऊंचा नहीं जाता है, ना इधर आएगा ऊंचा, ना उधर जाएगा ऊंचा। जब दो लोग मिलके करते हैं तब ऊंचा जाता है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में अगर खींचेंगे तो जो है अलग होगी कंडीशन उसकी। तो यहाँ पर लो टाइड्स आते हैं। सिर्फ रीज़न ये है कि ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो मून अपने तरफ खींच रहा है और सन अपने तरफ खींच रहा है। तो ये इस तरह से ये हमारा लो टाइड्स आता है। ठीक इसी तरह से ये तो हमारा नॉर्थ साइड में मून चला गया, जब हमारा साउथ साइड में आएंगे तब भी 90 डिग्री का ही कोण बनाएंगे। तो 90 डिग्री का जब कोण बनाते हैं सन, मून और अर्थ, तो जो है वो लो टाइड्स आते हैं। बट 180 डिग्री का अगर कोण बनाते हैं तो हाई टाइड्स आते हैं। दिस इज़ द रीज़न दैट द काउज टेक प्लेस। तो टाइड्स जो हैं इसीलिए आते हैं। और हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी और सूर्य तो आमने सामने हैं, बट मून जो है वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसलिए लघु ज्वार आते हैं, यानी लो टाइड्स आते हैं। इसमें भी देखिए आप और इसमें भी देखिए, इस डायग्राम के जरिए आप देख सकते हैं कि ये भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ये भी 90 डिग्री का, बट यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है। इसलिए जो है ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होता है, और जब ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होता है तो क्या होता है, तो हाई टाइड्स आते हैं। खूब मतलब एकदम ताकत लगाकर खींचते हैं पानी को, तो पानी ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। आपने देखा होगा लहरें होती हैं, वो लहरें ऊंची और नीची होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होती हैं, क्योंकि ये मून अपने तरफ खींचता है और सन अपने तरफ खींचता है। और जब दोनों एक सीट में आ जाते हैं, एक पास में आ जाते हैं, तो अर्थ का जो पानी है वो और ज़्यादा स्पीड में अपने तरफ खींचते हैं, तो ये हाई टाइड्स होते हैं। तो ये टाइड ज्वार भाटे के कुछ फ़ायदे भी होते हैं। द एडवांटेज ऑफ द टाइड्स, हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। आपने देखा होगा कि नाव वगैरह होती हैं और जो चीज़ें होती हैं ये पानी में रहती हैं, और जब पानी ऐसे आता है तो पानी रुका हुआ होता है, और जैसे ही पानी बैठ जाता है तो नाव उनके साथ में बहुत दूर तक निकल जाती हैं। ये नेविगेशन में भी हेल्प करते हैं। एंड हाई टाइड्स हेल्प इन
फिशिंग। हाई टाइड्स हेल्प इन फिशिंग, फिशिंग करने में भी हाई टाइड्स जो है हेल्प करते हैं। उसका रीज़न ये है कि हाई टाइड्स जब आते हैं तो ये बीच ओशियंस के बीच से आते हैं, और ये पानी जैसे ही आता है तो अपने साथ में फिशेज़, बहुत सारी फिशेज़, मछलियों को लेकर ऐसे किनारे पर छोड़ देता है। तो ये फ़िशिंग करने वालों को भी बहुत आराम होती है और उन्हें फिशेज़ बहुत सारी फ़िशिंग हो जाती है उनकी। ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है। एंड थर्ड वन इज़ टाइड्स आर हेल्पफुल टू जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स लगे हुए होते हैं, पावर प्लांट जो होते हैं, वहाँ पर आप ये देखिए कि जो टाइड्स जब आते हैं, जब पानी लहरें आगे के लिए जाती हैं तो जो फ़ैन लगे हुए होते हैं वो फ़ैन चलते हैं, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और जब वापस पानी जाता है तो फ़ैन चलते हैं, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने का भी फ़ायदा इससे टाइड्स से मिलता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में ज्वार और भाटे के बारे में, टाइड्स के बारे में जान लिया होगा और अच्छी तरीके से समझ भी लिया होगा, मुझे उम्मीद है। और इसमें इस टॉपिक से पता नहीं कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि हाई टाइड्स कब आते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि 180 डिग्री का जब कोण बनता है तो हाई टाइड्स आते हैं, और जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो लो टाइड्स आते हैं। 180 डिग्री का में जो है दोनों ग्रेविटेशनल पुल करते हैं, और 90 डिग्री में अपने अपने तरफ खींचते हैं, तो इस रीज़न से टाइड्स आते हैं। तो दोस्तों, ये उम्मीद है हमें आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।